हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 6 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाले यूपीएससी के एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म या कौन से सही सुमेलित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको हिमनद दी है और दूसरी तरफ आपको नदी दी है। तो आपको बताना है कि ये जो नदियाँ हैं ये किस हिमनद से निकलती हैं। तो पहला है इसमें बंदरपूछ, दूसरा है बाराशिगरी, तीसरा है मिलाम, चौथा है सियाचिन और पांचवा है जेमू। और जो नदियाँ दी है, यमुना, चेनाब, मंदाकिनी, नुब्रा और मानस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहले ए है 1, 2 और 4, बी है 1, 3 और 4, सी है 2 और 5 और डी है 3 और 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 4 यहाँ पे सही सुमेलित हैं। यानी कि जो यमुना नदी है वो बंदरपूछ हिमनद से निकलती है, और जो चेनाब नदी है ये बारासिगरी हिमनद से निकलती है, और जो नुब्रा नदी है ये सियाचिन हिमनद से निकलती है। अब जो यहाँ पे बंदरपूछ और मिलाम हिमनद है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जो बारासिगरी हिमनद है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और जो सियाचिन हिमनद है ये जम्मू कश्मीर में, तथा जो जेमू हिमनद है ये कहाँ? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ से याद रखिएगा ये किस किस राज्य में स्थित है। और यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मंदाकिनी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये सुमेरु हिमनद से निकलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको राज्य की जनजातियां दी हैं और दूसरी तरफ राज्य दी हैं, यानी कि किस राज्य में निवास करती हैं। तो पहला आपको क्या दिया है? पहला है लिम्बू सिक्किम में, दूसरा है कार्बी हिमाचल प्रदेश, तीसरा है डोंगरिया कोंद ओडिशा और चौथा है बोंडा तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1 और 3, बी है 2 और 4, सी है 1, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे सही सुमेलित है। यानी कि जो लिम्बू जनजाति है ये सिक्किम में, और जो डोंगरिया कोंड जनजाति है ये ओडिशा राज्य में निवास करती है। अब जो कार्बी जनजाति है यहाँ पे दी है, तो ये कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में, मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो याद रखिएगा कहाँ? असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। और जो बोंडा जनजाति दी है यहाँ, तो ये कहाँ है? मुख्य रूप से ये ओडिशा राज्य से संबंधित है, यानी कि ओडिशा राज्य में ये लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियाँ हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला दिबांग, दूसरा है कमेंग, तीसरा है लोहित। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि दिबांग, कोमेंग और लोहित, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए आपको दिया है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, बी है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, सी है नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी और डी है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लंबाई के क्रम में है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। अब जो गोदावरी है ये कितनी इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। और जो ताप्ती है इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म या कौन से सही सुमेलित हैं? तो एक तरफ आपको प्रसिद्ध स्थल दी है और दूसरी तरफ नदी, यानी कि किस नदी के किनारे ये स्थित है। तो आपको बताना है, पहला है इसमें पंढरपुर, चंद्रभागा, दूसरा है तिरुचिरापल्ली कावेरी, तीसरा है हम्पी मालप्रभा। और ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे सही सुमेलित है। यानी कि जो पंढरपुर है ये चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, और जो तिरुचिरापल्ली है ये कावेरी नदी के तट पर
स्थित है। अब जो तीसरा यहाँ पे दिया है हम्पी, तो हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कोडाई कनाल तमिलनाडु, बी है कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, सी है नैनीताल उत्तराखंड और डी है रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में स्थित है ये क्या है? एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है हिमनद, बी है ग्रान मैंग्रोव क्षेत्र, सी है रामसर क्षेत्र और डी है लवण झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू हैं तो ये क्या है? लवण झील है। और किस राज्य में स्थित है ये लवण झील है? तो याद रखिएगा, ये राजस्थान राज्य की क्या है? प्रसिद्ध लवण झील है। और यहीं पे जो सांभर है और डेगाना, तो ये भी क्या है? राजस्थान राज्य की लवण झीलें हैं, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, तो ये किसके विषय में सही है? यानी कि किस ग्रह के बारे में एक आगे आपको बताना है। तो ए है यूरेनस के विषय में, बी है नेपच्यून के विषय में, सी है शनि के विषय में और डी है मंगल के विषय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये किसके विषय में? तो मंगल के विषय में ये सभी तथ्य सही हैं। और जो पृथ्वी के दिन का मान है कितना? 23 घंटा 56 मिनट व 23 सेकंड, तथा उसके अक्ष का झुकाव कितना है? 23 अंश 27 मिनट है। और यहीं पे यदि आप मंगल का देखें तो मंगल के दिन की अवधि कितनी है? 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड और उसके अक्ष का झुकाव कितना है? 25 अंश 12 मिनट, जो लगभग क्या है? पृथ्वी के समान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते समय कि सुमेलित नहीं है पूछा है। तो एक तरफ आपको क्या दिए हैं? देश दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ। तो ए है बहामास नसाउ, बी है कोस्टारिका सैन जोस, सी है निकारागुआ बेल्मोपान और डी है डोमिनिकन। और इसके क्या है? सांटो डोमिंग रिपब्लिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो निकारागुआ की राजधानी दी है बेल्मोपान, ये क्या है? गलत है यहाँ पे, क्योंकि निकारागुआ की जो राजधानी है वो क्या है? मानागुआ इसकी राजधानी है। और बाकी तीन यहाँ पे से याद रखिए गए सही है, यानी कि बहामास की राजधानी क्या है? नसाउ। और जो कोस्टारिका है इसकी राजधानी कौन सी है? सैन जोस। और जो डोमिनिकन है इसकी राजधानी क्या है? सांटो डोमिंगो रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपो नदी बहती है? और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है बीजिंग, बी है होची मिन्ह नगर, सी है संघाई और डी है मनीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हुआंगपो नदी है ये संघाई से बहती है और ये संघाई के क्या है? आंतरिक भाग से होकर प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।